हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, आप जिस रिश्ते में हैं जहां पर आप लोगों में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहां पर आपका सवाल है क्या वो वापस आएंगे। मंथ ऑफ दिसंबर 2025 की ये रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो जिसमें हम जानेंगे क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ दिसंबर 2025 में, और साथ ही में जो है उनके मन का क्या संदेश है जो आपको देना चाहते हैं, जो क्या है उनके मन की बात जो आपको बताना चाहते हैं, और क्या है उनका राज जो इनके दिल में छुपा है और आपको पता नहीं है, ये हम जानेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेड पर्सनल रीडिंग मेरे पास अवेलेबल है, काफ़ी सीक्रेट, काफ़ी सीक्रेट बोल रही हूँ काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन में भी मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही है उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है, पहचानना है, क्लैरिटी लेनी है, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं टॉरस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि समवेयर आप लोगों के रिश्ते में रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, एंड की कगार पे आके खड़ा है कि कभी भी टूट जाएगा या फिर ऑलरेडी टूट चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। तो कहीं पर ये बातें आप लोगों में बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है, एक लंबा रिश्ता भी है, बट कहीं पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन कहीं पर एंड पे आ गई है या जो खत्म हो गई है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी इनका क्या है कि इसका रीजन कहीं पर हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, घर की बाहर की कोई थर्ड पार्टी है, या गुस्सा है, गुस्सा है, या फिर कहीं पर जो है चीजें ऐसी है कि जो कहीं पर इनको आप अट्रैक्ट लगते हैं, अभी भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट वहां पर कहीं पर सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई, यानी कि एक ऐसा बड़ा सा गैप आ गया है आप लोगों में, या ऐसी बड़ी सी घटना हो गई है आप लोगों में कि जो बदलना थोड़ा सा नामुमकिन हो चुका है, या उसको बदलने के लिए टाइम लगेगा, वो एक सिचुएशन आ रही है। तो वहां पर ये सोच रहे कि करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे, इनको कहीं पर मन नहीं लग रहा है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहे क्या नहीं, इनका दिमाग भी नहीं चल रहा है ना ही इनका मन भी चल रहा है। देखो दोनों तरफ एनर्जी आप लोगों की सेम है कि आप भी कहीं पर पेन में है, आप भी कहीं पर दुख में है, आपको भी कहीं पर लगता है कि धोखा हुआ है, ये बात नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ हो रही है, जहां पर इनकी भी वही एनर्जी है कि भाई इनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अभी रही बात जो है ऑल ओवर की भाई क्या एक्शन लेना होगा, तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है 3 वीक तक कि कुछ नहीं, या उससे ज्यादा लंबा समय कि आप लोगों में वापसी नहीं हो रही है। क्यों? आपका भी दिल रो रहा है, इनका भी दिल रो रहा है, आप दोनों में चीजें ऐसी हो गई है कि कहीं पर जुड़ने वाली नहीं है, या जुड़ने वाली होगी तो उसको टाइम लगेगा, बड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सिचुएशन है ही इतनी आ, इतनी ऐसी हो गई कि नॉट सॉल्वेबल, सॉल्व नहीं हो सकती। कोई चमत्कार हो सकता है तो ही हो सकता है, या कहीं पर मैं तो ये भी बोलूंगी कि ये कहीं पर यूनिवर्स ही चाहता है कि आप दोनों में जो अभी जो सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को आपको सवाल पड़ रहा है कि क्या वो वापस आएंगे क्या, वो कहीं पर यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप लोगों फिर से ना आए। अगर आएंगे तो भाई यूनिवर्स का ही कोई चमत्कार होगा तो आ सकता है, क्योंकि रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, या जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उस वजह से कहीं पर
क्या वो वापस आएंगे? नहीं भाई, वापस तो नहीं आएंगे। दिसंबर में तो कहीं पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दुख, दर्द, तकलीफ, सडन बड़ा सा गैप इतना हो गया है कि वो भरने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगेगा। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाज महिला, टीम लीडर, बॉस हो सकती है, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, कोई दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिड एक रीजन हो सकता है, थर्ड पार्टी रीजन हो सकता है, गुस्सा रीजन हो सकता है। ये एक एनर्जी है। राशि अगर मैं बोलूँ राशि अगर मैं बोलूँ तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये थी, क्या वो वापस आएंगे क्या। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उनका मन का संदेश जो वो आपको बताना चाहते हैं, और उनका दिल का सीक्रेट क्या है, उनके दिल का राज क्या है जो आपको नहीं पता है। चलिए देखते हैं। ओके, योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। ये इनका इनका संदेश है आपके लिए कि आपने जो मुझसे प्यार किया है, जो शिद्दत से मुझसे प्यार किया है, वो एकदम सही है और बहुत पवित्र है जो आपने दिल से प्यार किया है मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, यानी कि थोड़ी रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो मेरी लायकी नहीं है आपको, आपके साथ के रिश्ते को रखने की, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ये इनका मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। उनके दिल का सीक्रेट क्या है राज उनके दिल का जो आपको पता नहीं है। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू, बट यू डोंट डिड नॉट एक्सेप्ट मी होल हार्टफुली। ओके, ये कहते हैं कि भाई मेरी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो हमेशा सही थी, सच्ची है आपके लिए, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया दिल से। यानी आपने कभी, आपको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सच में आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं जो भी आपसे आपके साथ रख रहा हूँ या रख रही हूँ रिश्ता, वो सच में दिल से रख रही हूँ। लेकिन आपको कहीं पर वो दिल में ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ या दिल से कर रही हूँ। तो यही इनका कहना है कि भाई मेरी फीलिंग्स जो है हमेशा आपके लिए सही है, हमेशा सही है, लेकिन आप उसे मन से, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो सच में मेरी तरफ से है। ये इनके दिल का राज है जो आपको नहीं पता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।